वीडियो देखने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में बार बार मैंने अपने बाल पर ऐसे हाथ लगाया, ऐसे ये बार बार ऐसे आ रहा है यार, क्या करें यार, ये लॉकडाउन खुलेगा बाल कटाएगा, सॉरी। बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं ना जिसपे अगर आप चुप भी रहना चाहो तो भी दुनिया इतनी जालिम है कि आपके मुंह में लठ घुसेड़ कर आपकी जबान खुलवा ही लेती। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मेरे साथ लगातार ये हो रहा है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, नेशन वांट्स टू नो, बताओ अर्नब गोस्वामी वाले मामले पे तुम्हारी क्या राय है। मैंने क्लियरली बोल दिया, भाई इस मामले पर ना मेरी कोई ऐश्वर्य है ना कोई राय है, मुझे माफ़ करो। फिर लोग धमकी देने लगे, तू नहीं बोला तो तुझे साफ कर देंगे, माफ़ नहीं करेंगे, बता तो किसके साथ है। फुनसुक वांगड़ू की तरह मैंने भी कह दिया, भाई मैं तो साइंस के साथ हूँ। मगर साइंस वाली बात सुनकर कुछ लोग मेरी फिजिक बिगाड़ने की धमकी देने लगे। अब जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है तो चलो भाई बता देता है कि वो किसके साथ है और मेरी क्या राय है। लेकिन फिर भी ये क्लियर कर दूं मैं कुछ भी बोलने से पहले कि इस पूरे मामले पर जो मैं सोचता हूँ, मेरी जो भी राय है, उससे ना तो अर्नब के सपोर्टर्स पूरी तरह अग्री करेंगे और ना ही अर्नब हेटर्स। और वैसे भी मैं कोई राजमा चावल तो हूँ नहीं जो सबको खुश कर सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ द्वारा साधुओं की हत्या कर दी गई। इसे लेकर पूरे देश में भारी गुस्सा था। अर्नब भी काफी गुस्से में थे, जो कि वैसे भी रहते हैं। मगर इस घटना के बाद आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने शो पर सोनिया गांधी से यह सवाल पूछा कि वो इस मामले पर चुप क्यों है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जर्नलिस्ट लोग का काम है, नेता लोगों की चुप्पी पर सवाल खड़े कर सकते हैं। मोदी से भी तो लोग आए दिन पूछते हैं, इस मामले पे चुप काहे को हो, उस मामले पे चुप काहे को हो। जैसे हर मामले पर बयान देने के लिए उन्होंने मोदी को दिहाड़ी पर रखा हो। खैर कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ाते हैं। उसी शो में अर्नब ने सोनिया जी को उनके इटालियन नाम से भी बुला डाला। जिस तरीके से अर्नब ने ये किया, बहुत सारे लोगों को ये ठीक नहीं लगा, मगर इससे भी इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि किसी को उसके पुराने नाम से बुलाना कोई गुनाह नहीं है। मगर अर्नब की गाड़ी यहीं नहीं रुकी। वो ये तक बोल गए कि सोनिया गांधी इस हमले से खुश हुई होंगी और उन्होंने इटली में फ़ोन करके ये बताया होगा कि देखो जिस स्टेट में, जिस राज्य में सरकार बनाई उन्होंने, वहाँ पर साधुओं की हत्या करवा दी गई। बस यही वो पॉइंट था जब अर्नब रायता फैला गए। आप किसी के चुप रहने पर सवाल तो कर सकते हो, फिर चाहे वो हमेशा चुप रहने वाले मनमोहन सिंह ही क्यों ना हो। मगर इतने बड़े चैनल के एडिटर होने के नाते खुद ही ये मानकर कह देना कि फलाना नेता किसी साधु की हत्या पर खुश हुआ होगा और उसे इस हत्या के लिए इटली से शाबाशी मिली होगी, ये थोड़ा नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं। आप किसी गली में किसी पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होकर गप्पे थोड़ी मार रहे हो, और ना ही अपने गांव की चारपाई पर गुड़ 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 हुक्का फूंकते हुए आप ताऊ थोड़ी हो जो लुंगी से मुंह पोंछते हुए किसी को भी गाली देकर अपनी भड़ास निकाल लेगा और कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। और न आप हिंदी फिल्मों के उस सिरफिरे आशिक की तरह हो जो गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़ते हुए, हट जा रहे मच्छर, गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़ते हुए शी लव्स मी नॉट बोलकर अंदाजे लगा रहे हो। जहाँ तक हमारी आखिरी जानकारी है, आप एक पत्रकार हो, तो पत्रकार होने के नाते आपको अंदाज़ा थोड़ी लगाना चाहिए। वैसे भी अंदाज़ा लगाने का काम आशिकों पर छोड़ दो या फिर सट्टे का नंबर बताने वाले गंजेड़ियों पर, आप तो मत अंदाज़ा लगाओ। तो ये तो एक पार्ट है इस इशू का जिससे मैं सहमत नहीं हूं। मगर इसके बाद क्या हुआ वो भी हम सब जानते हैं। अर्नब गोस्वामी और उनकी वाइफ की गाड़ी पर अटैक किया गया। फिर अर्नब के उस स्टेटमेंट के लिए उन पर बहुत सारी एफआईआर भी दर्ज की गई। मुंबई पुलिस ने तो सोमवार को उनसे 12 घंटे तक पूछताछ भी की, इंटरोगेट भी किया। जी हाँ, 12 घंटे तक। मतलब आज की तारीख में अगर कोरोना वायरस भी किसी के हाथ लग जाए ना, तो इतनी देर तक तो पुलिस उससे भी पूछताछ न करे। मुंबई पुलिस तो अर्नब को ऐसे लेकर बैठ गई मानो अर्नब नहीं दाऊद इब्राहिम उनके हाथ लग गया हो। लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस उन तमाम मेहमानों और गेस्ट की तरफ से अर्नब से बदला ले रही थी जिनको अर्नब ने आज तक अपने शो पे तो बुलाया मगर कभी बोलने का मौका नहीं दिया। मगर ये सच है कि 10 मिनट के उस वीडियो के हिस्से के लिए 12 घंटे तक पूछताछ। खैर, लोगों ने तो ये भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि जो कांग्रेस पिछले 5 सालों से इंटॉलरेंस का नारा लगा रही थी, जैसे ही वो खुद किसी स्टेट में सत्ता में आई तो पत्रकारों को परेशान करने लगी। हाल फिलहाल की बात नहीं है, कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले कांग्रेस सरकार में राजस्थान पुलिस के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि पिछले साल दिसंबर में पायल रोहतगी को मोतीलाल नेहरू पर एक वीडियो बनाने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। मध्य प्रदेश का भी एक मामला था जहाँ एक यूनिवर्सिटी के 23 छात्रों को निलंबित कर दिया गया क्योंकि शक था उन्हें, कमलनाथ सरकार को वहाँ पर उस टाइम पे, कि वो सभी छात्र बीजेपी या आरएसएस के इशारे पर यूनिवर्सिटी में विरोध कर रहे थे। खैर, मेरा ये कहना है ना कि अगर आप इनटॉलरेंस की शिकायत करते हैं तो कम से कम वहाँ तो थोड़ी टॉलरेंस दिखा दो जहाँ खुद सत्ता में हो। अपने रवैये से दुनिया को बताओ ना कि आलोचना को लेकर हम खुद कितने टॉलरेंट हैं। सॉरी, ये बार बार बाल बीच में आ रहा है, बाल कटवा नहीं पा रहे हैं।
हाँ, आप खुद कितने टॉलरेंट हो ये भी तो बताओ। आप ये भी तो बताओ कि हमारा कितना बड़ा दिल है, मगर नहीं। इससे पहले यूपीए सरकार के टाइम भी आपने देखा था, बहुत सारी न्यूज़ आती थी, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया, आईटी एक्ट को और कड़ा करके लोगों के लिखने बोलने पर ऑनलाइन पाबंदी लगा दी गई। अगर प्रॉब्लम ये है कि अर्नब ने सोनिया जी को लेकर गलत बात कही है, तो इसी बेस पर तो मोदी और बीजेपी सरकार को तो दर्जनों पत्रकारों को बस में बिठाकर साइबेरिया छोड़ाना चाहिए, क्योंकि इन पत्रकारों ने तो मोदी के खिलाफ 6 सालों में इतना जहर उगला है, इतना जहर कि उस जहर की क्वालिटी को देखकर खुद कोबरा भी कॉम्प्लेक्स में हाजिर है। और कांग्रेस को अर्नब से ये शिकायत है कि उसने बिना सबूत के सोनिया गांधी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। तो ऐसी ही गलती क्या खुद मैडम जी ने नहीं की थी कई बारी रैलियों में, जब उन्होंने मौत का सौदागर बोला? खैर, वो भी तब जब किसी अदालत ने मोदी को दोषी नहीं ठहराया था। मैं फिर भी क्लियर करना चाहूँगा, अर्नब का साधुओं की हत्या पर सोनिया पर दिए गए बयान को किसी भी तरीके से ठीक तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसके बाद अर्नब के साथ जो सुलूक हुआ मुंबई पुलिस के द्वारा, वो भी उतना ही बुरा था। साथ ही इस पूरे मामले पर उन पत्रकारों की भी पोल खुल गई जो पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, मगर जैसे ही अर्नब को टारगेट किया गया तो उनके मुंह में दही जम गया। कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं, और कुछ झक मार कर अगर बोले भी तो रस्म अदायगी के अंदाज में, जैसे शादी में नाराज चल रहे फूफा जी मुफ्त का कंबल लेने के लिए ज़बरदस्ती मिलने के टाइम आ जाते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा कि यार इन सब मामलों पे ना मुझसे बुलवाया मत करो, मेरा मन नहीं होता है। ये मुश्किल वक्त है, जितना हम कोरोना पर ध्यान दें, अपनी सेहत पर ध्यान दें, एक दूसरे पर ध्यान दें, वो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, एक बात और जिससे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और वो ये कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्क्वीक्स मीडिया लेकर आ रहे हैं 2 ऐसी कड़क चीज़ें, जिनमें से एक स्क्वीक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि लॉन्च होने वाला 15 अगस्त 2020 यानी आज़ादी वाले दिन, ऐसा मुझे बताया गया है, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हो। और दूसरी कड़क चीज़ जो आने ही वाली है वो है वीडियो स्क्वीक्स, जिसे आप यूट्यूब की तरह, जिस पर आप वीडियो भी देख सकते हो, वीडियो अपलोड भी कर सकते हो और अर्न भी कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये फुल टू मेड इन इंडिया है बाबा। और बताओ बच्चे, ये जान लोगे क्या? आगे भी स्क्वीक्स के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी 2-3 काम करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, नोपो पे बउआ आ रहा है उसको सुन लेना, अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कर देना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज लाइक कर देना, कमेंट में कुछ ज़रूर लिखना कि आप किसके साथ हो, कांग्रेस के, अर्नब के, या मेरी तरह साइंस के साथ हो। बाकी अपना ख्याल रखना। जय हिंद। जल्दी मिलते हैं यार, बाल का कुछ करना पड़ेगा, ये बाल बीच बीच में आ रहा है।